सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो गाइस हम बनाने वाले कुछ इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल। सो आज का टॉपिक है अबाउट बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो नीट के लिए बायोलॉजी है। और मेरा गाइस बायोलॉजी में स्कोर 350 हुआ था आउट ऑफ 360। एंड मुझे अभी एमबीबीएस का कॉलेज भी मिल गया, जीएमसी गोंदी अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। सो मैं आपको बताऊंगा अबाउट बायोलॉजी। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद है लाइक भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो चलते अभी फिलहाल नीट 22 की प्रिपरेशन चल रही है। अभी 5 to आई थिंक 4 या 5 मंथ्स ही रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जून और जुलाई में हो जाएगी आपकी एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बायोलॉजी की प्रिपरेशन जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी से। सो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो गाइस आपके लिए तो एक होली बुक है अभी। सो ये आपको इस बहुत ही अच्छे से रीड करना है, हर लाइन आपको लर्न करनी है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। सो एक गाइज आपको रफ आइडिया कि आपको कैसे कैसे करना है। एंड गाइज सब बायोलॉजी में गाइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपको आइडिया मिलेगी, आपको मतलब कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है और कौन सा नहीं है, सो दैट आप उस टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। एंड इस बायोलॉजी की प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम तो रिवीजन पे डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो मतलब एनसीईआरटी से आता है। मतलब 2019 से अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मतलब जिस ईयर 2021 में मतलब मैंने एग्जाम दी थी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। सो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है एंड क्वेश्चन सॉल्व मेन सबसे इम्पोर्टेंट। और गाइस बायोलॉजी में गाइस आपको दो टाइप्स के मतलब चैप्टर्स मिलेंगे। एक तो मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स मिलेंगे और दूसरे कंसेप्चुअल चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे मेमोरी बेस्ड चैप्टर गाइस आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, या फिर एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स वो चैप्टर, एनिमल किंगडम और मिनरल न्यूट्रिशन, बायोटेक, इकोलॉजी, वो मतलब मैक्सिमम चैप्टर जो है आपको कंसेप्चुअल नहीं मतलब मेमोरी बेस से मिलेंगे। और कंसेप्चुअल चैप्टर्स जैसे जेनेटिक्स और मॉलिकुलर जेनेटिक्स वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये चैप्टर्स के आपको एकदम अच्छे से करना है कंसेप्चुअली। और ये चैप्टर्स के आप एक बार अच्छे से करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको, आपको हर बार कंसेप्ट याद आ जाएगा। बट गाइज वो मेमोरी बेस्ड चैप्टर जो है जैसे मिनरल न्यूट्रिशन, वो ऐसे के चैप्टर्स है जो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड उसके गाइज इंपॉर्टेंट है नोट्स, आप स्टिकी नोट्स बनाओ, आपकी वॉल पे लगाओ। सबसे पहले समझते कि बायोलॉजी चैप्टर्स मैंने कैसे रीड किए थे। तो सबसे पहले गाइज बायोलॉजी आप अगर चैप्टर कंसिडर करोगे लाइक डाइजेशन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, सो सबसे पहले आपको एक रफली रीड करना है। आपको देखना है कि कौन सा आपको मतलब इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट, आपको मतलब एक रफ आइडिया आना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या है। और एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना कि कौन से टॉपिक पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। एंड आपको साथ में समरी भी रीड करनी है, क्योंकि कई बार समरी में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आपको टोटल चैप्टर एक बार रफली रीड करना है। एंड जब आपके जो सर है उन्होंने जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको हाईलाइट करना है पॉइंट्स जो वो आपको बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो हाईलाइट करना है सबसे इम्पोर्टेंट। एंड आप अगर एनसीईआरटी अगर देखोगे कोई भी चैप्टर, तो उसके आगे मतलब ज़्यादा स्पेस दिखेगी आपको। सो वहाँ पे आपको नोट डाउन करना है एक्स्ट्रा पॉइंट, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको नोट डाउन करना है, सो दैट आपको आगे जब आप रिवाइज करोगे, जैसे लास्ट ईयर 2020 में आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब आपने कोई चैप्टर पढ़ा होगा लाइक लिविंग वर्ल्ड। सो अभी आप जब पढ़ोगे उसको फिर से, तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए। लिविंग वर्ल्ड एकदम छोटा चैप्टर है, सो आप उसको फास्टली रिवाइज कर पाओगे। इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है नोट्स आपके नोट्स भी तैयार होने चाहिए। अभी तो आप सबके नोट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि अभी आप तो आपकी कोचिंग के जो मॉक टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो गया होगा। और कोचिंग के मॉक टेस्ट गाइस आप सबको देने हैं, क्योंकि कोचिंग के मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड होता है और आपके टीचर्स को भी पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट और उस टाइप की आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और मैक्सिमम टाइम आपको जैसे अगर आप क्रेब साइकिल होगी तो क्रेब साइकिल में आपको कहाँ पे NADPH बन रहा है, या फिर फ्यूमेरिक एसिड एंड FADH एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। वैसे कहाँ पे ATP यूज हो रहा है, कहाँ पे ATP कंज्यूम हो रहा है,
कहाँ पे वाटर का यूज़, तो ऐसे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं सो डैट आपको हेल्पफुल रहेगा वो। और रही बात गाइज मिनरल न्यूट्रिशन की, सो वो चैप्टर गाइज आपको तो ट्रिक्स से ही याद रखना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो जैसे बोरान हो गया, सो बोरान का शुगर ट्रांसपोर्ट में क्या हेल्प रहेगा, सो ऐसे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स ऑन टाइम गाइज आपको ज़्यादा डराते हैं। वैसे पहले पहले लगता है इजी चैप्टर्स है, लेकिन ऑन टाइम आपको डरा देते हो चैप्टर्स। सो ऐसे चैप्टर आपको बस रिवाइज करना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स, आपको बुक्स कौन सी यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अरिहंत यूज़ किया था, एमटीजी यूज़ किया था, एंड ऑल्सो ट्रूमैन्स भी यूज़ किया था। मैंने बहुत सारे बुक्स यूज़ किए थे, बट आप एमटीजी एंड अरिहंत गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है, सो आप वो दो भी यूज़ कर लो तो भी बहुत है आपके लिए। वैसे मेरे पास ट्रूमैन्स भी थी, और ट्रूमैन्स गाइज अभी तो कोई काम नहीं, क्योंकि अभी गाइज एग्जाम्स आपके एनसीईआरटी बेस है, सो आपको बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी से आएंगे। सो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बायोलॉजी में। एंड अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से भी रफली भी कर दी, मतलब मेमोरी सब कुछ रट्टा मार दिया, तो भी आपको 300 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप कंसेप्चुअल चैप्टर्स में भी अच्छा स्कोर करोगे, उन कंसेप्ट अच्छे से तैयार करोगे आपके, सो आपको 350 360 तो आराम से मिल जाएगी। मतलब मेरा जो फ्रेंड है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, उसका बायोलॉजी में गई 360 स्कोर हुआ है। सो वो भी ऐसे ही सेम करता था। सो आप भी करना, नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट। सो यही आपको करना है, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स। वैसे मेरा केमिस्ट्री में 150 स्कोर हुआ था, एंड बायोलॉजी 350, एंड फिजिक्स में सबसे लोवेस्ट स्कोर 60 मार्क्स ओनली। सो फिजिक्स का भी हम बना देंगे, वैसे एक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो भी। सो ऐसे ही आप प्रिपेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये गाइस मेरी बुक्स बायोलॉजी में, ये है बायोलॉजी का अरिहंत पब्लिकेशन का बुक, और ये ट्रूमैन्स बायोलॉजी, ये बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th, एंड ये ट्रूमैन्स की गाइज आपको रीड करने के लिए वैसे, एंड ये है गाइज एमटीजी, और ये ट्रूमैन्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है वैसे। और ये आपको अगर आपके कंसेप्ट और भी क्लियर करने हैं, सो ये बुक आप रीड कर सकते, बट लेकिन अभी के लिए तो गाइज आप एनसीईआरटी ही रीड करो, क्योंकि अभी इन बुक्स का इतना कुछ काम नहीं है वैसे। आप एमटीजी एंड अरिहंत एंड ये ट्रूमैन्स के क्वेश्चन सॉल्विंग ये आप लाओ और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो अभी।